Welcome back to the channel guys. So today we'll be learning about the types of concepts एंड साथ ही हम एक बहुत इंपॉर्टेंट जेरोम ब्रूनो की थ्योरी भी पढ़ेंगे। तो अगर मेजरली हम देखें तो दो टाइप के कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे, नेचुरल एंड फॉर्मल कॉन्सेप्ट्स। नेचुरल कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करें तो दे आर वेरी फजी एंड पुअरली डिफाइंड एंड साथ ही ये हमारे एवरीडे लाइफ में यूज़ होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो इनके बारे में है ये है कि ये सब्जेक्टिव होते हैं इन नेचर। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि कोई भी इजी चीज़ जैसे कि अपने पैंट्स पहनना या अपने शू लेसेस टाई करना या इवन कि माउंटेन को देखना और क्या फ़ील कर रहे हो आप, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके अपने सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू पे। ठीक है, कुछ लोगों को शू लेस डबल बांधने पसंद होते हैं, कुछ लोग अपने एंकल से शू लेसेस को बांधते हैं, बचपन में आपने किया होगा ये सब। ठीक है, तो नेचुरल कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो हमारे कैसे हो सकते हैं कि हम जैसा चाहें वैसे वो कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, लाइक फ्लाइंग अ प्लेन और ड्राइविंग अ कार। तो दोनों ही स्किल्स हैं एंड दोनों में सेम तरीके की चीज़ें चाहिए होती हैं, बट दोनों को परफॉर्म करने के लिए इंडिविजुअल की जो नॉलेज है वो अपनी खुद की हो सकती है। उसके बाद आते हैं हमारे पास फॉर्मल कॉन्सेप्ट्स। फॉर्मल कॉन्सेप्ट्स का मतलब है कि ये एक आइडिया है जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी की चीज़ों को डिफ़ाइन कर रहे हैं, जहाँ पे एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स डिफ़ाइंड है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे पूछूँ एक स्क्वायर है तो उस स्क्वायर के जो एंगल्स होंगे वो कितने होंगे, तो आप सब यही बोलोगे कि 90 डिग्री होंगे। अगर उसके एंगल्स 90 डिग्री नहीं हुए तो ये एक स्क्वायर नहीं कहलाया जाएगा। वैसे ही एक एग्जांपल है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, दैट इज़ 60 डिग्री पे। तो अगर वो ऐसा नहीं है तो इसका मतलब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा। तो ये हमारे फॉर्मल कॉन्सेप्ट्स आते हैं। अब हम देखेंगे कि हम इन कॉन्सेप्ट्स को लर्न कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एसोसिएशनिज़म की बात करते हैं। तो एसोसिएशनिज़म जो है वो सबसे इन्फ्लुएंशियल थ्योरी है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की, जहाँ पर ये बोला गया है कि जब भी दो इवेंट्स या दो स्टिमुलस साथ में प्रेजेंट किए जाएंगे तो एक बॉन्ड फॉर्म होगा उन दोनों के बीच में एंड इवेंचुअली एक कॉन्सेप्ट हम फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, एंड इसके बाद हम जेरोम ब्रूनर की कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की थ्योरी पर एक बार ध्यान देते हैं क्योंकि ये कई बार आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती है एंड आपको मैं बता दूँ तो ये थ्योरी आपको हर जगह नहीं मिलती। ठीक है, ये फॉर्मेशन की स्ट्रैटेजीज़ हैं जो ब्रूनर ने दी हैं। तो इन्होंने एक मॉडल प्रेजेंट करा था कि किस तरीके से हम कॉन्सेप्ट को अटेन करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है, एक सेट ऑफ प्रॉपर्टी हैं या कैरेक्टरिस्टिक हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, जो एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे कि आप हाइट में लंबे होगे या फिर आपका नेचर बहुत अच्छा होगा, आप बहुत काम और कंपोज रहते होंगे। तो ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं, ये आपको किसी दूसरे पर्सन से, आपके भाई बहन से अलग करते हैं। ठीक है, नाउ ब्रूनर ने क्या स्टडी करा, इन्होंने स्टडी करा कि लोग जो होते हैं ना वो कुछ स्ट्रैटेजीज़ को अपनाते हैं वाइल एक्वायरिंग दी कॉन्सेप्ट्स। तो उसके लिए इन्होंने क्या बोला, इन्होंने 4 सेट ऑफ कार्ड्स लिए और हर कार्ड पे ये 4 एट्रीब्यूट्स थे। दैट इज़ हर कार्ड पे एक फिगर बनी हुई थी, एक नंबर था, एक पर्टिकुलर कलर का कोई कार्ड था और कुछ बॉर्डर्स थे और कुछ में बॉर्डर्स नहीं थे। ठीक है, जैसे कि आप इन्हें देख सकते हो, ये है उनके कार्ड्स। अब इन्होंने 4 स्ट्रैटेजीज़ दी कि कॉन्सेप्ट जो है वो 4 स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू अटेन करे जाते हैं। साइमल्टेनियस स्कैनिंग, सक्सेसिव स्कैनिंग, कंजर्वेटिव फोकस एंड फोकस गैम्बलिंग। ठीक है, एक बार इन्हें देख लेते हैं हम। तो साइमल्टेनियस स्कैनिंग स्ट्रैटेजी जो है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक करेक्ट कार्ड होता है जिसको हम सेलेक्ट करते हैं और बाकी के कार्ड्स को हम रिजेक्ट कर देते हैं। बट ये टेक्निक जो है ये उतनी एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें एक करेक्ट कार्ड ही मिले और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ करेक्ट कार्ड्स को ढूंढना होता है। तो यहाँ जो एक बंदा होता है या जो भी सब्जेक्ट होता है हमारा, वो करेक्ट कार्ड को तो ढूंढ देता है, ठीक है, उसके पीछे पड़ जाता है, बट उसको बहुत कम करेक्ट कार्ड्स मिल पाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके पास एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं होता कि सही कार्ड को मैं किसी और कार्ड के साथ कैसे कंपेयर करूं। ठीक है, तो ये टेक्निक जो है ये हमारी इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। फिर आता है हमारे पास सक्सेसिव स्कैनिंग स्ट्रैटेजी। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या करता है, एक ओवरऑल एस्टिमेट लगाता है। ठीक है, हर कैरेक्टरिस्टिक को वो मैच करते हैं 1 बाय 1।
तो यहाँ पे ये टेक्निक भी हमारी एफिशिएंट नहीं होती, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमें सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के बहुत सारे कार्ड मिल जाए, और यहाँ पे इंसान क्या है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के पीछे पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसे कम कार्ड्स मिलते हैं। फिर आता है हमारे पास कंजर्वेटिव फोकसिंग। इन दिस टेक्निक हर एट्रीब्यूट को टेस्ट किया जाता है एक सिंगल कार्ड को सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है। एंड ये थोड़ी डिफरेंट है, और उस सिंगल कार्ड को हम फोकस कार्ड कहते हैं। तो ये वाली जो स्ट्रैटेजी होती है ये हमारी काफ़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ हम एक पर्टिकुलर फोकस कार्ड ले लेंगे और उसी फोकस कार्ड के हिसाब से हम बाकी के कार्ड्स को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक ब्लू बॉर्डर का कार्ड ले लिया, ठीक है। मैं आपको एक बार फ़ोटो में दिखाती हूँ, यहाँ पे कलर्स तो नहीं दिख रहे, बट फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्स्ट कार्ड हमने ले लिया। अब हम इस फर्स्ट कार्ड को फोकस कार्ड बना लेंगे, और जितने भी और कार्ड्स हम बाकी के सेलेक्ट करेंगे वो हम इसी के ही सिमिलर एट्रीब्यूट्स के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट आता है हमारा फोकस गैम्बलिंग, जहाँ पे कि सब्जेक्ट का जो फोकस है वो एक कार्ड पर होता है, बट वो वेरी करता है मोर देन वन एट्रीब्यूट एट अ टाइम। दैट इज़ यहाँ पे हम एक तरीके से आप मान सकते हैं, गैम्बलिंग का मतलब क्या होता है, गैम्बलिंग का मतलब होता है जुआ खेलना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो एक से ज़्यादा कार्ड्स को सेलेक्ट कर ले रहा है मल्टीपल टाइम्स रैंडमली, ये सोच के कि उसको कोई नया या फिर कोई करेक्ट कार्ड उसे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी जेरोम ब्रूनर की थ्योरी, एंड बाकी आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।